नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर अपना सेल्स के बारे में समझाने आपको आए हैं। 3 टिप्स के बारे में समझाने आए हैं कि 3 टिप्स होता क्या है जो सेल्स को सबसे ज्यादा रिप्रेबल करता है। 3 टिप्स जो सेल है ना, वो सेल के बारे में हम समझाएंगे। हम सेल्स के बारे में समझाते हैं। ये सेल्स हुआ, यहाँ पे ऑर्डर है, ऑर्डर के बारे में हम समझाएंगे। उसके बाद हम प्रॉफिट के बारे में समझाएंगे, अगर सेल करने के बाद प्रॉफिट कितना होता है उसका प्रॉफिट के बारे में समझाएंगे। और उसके बाद हम डिलीवरी के बारे में समझाएंगे, डिलीवरी होता क्या हम उसके बारे में समझाएंगे। हम पहले चलते हैं सेल्स। आपको सेल्स बहुत आदमी से सुने होंगे, सेल्स इतना होता है, सेल्स के बारे में जरूर सुने होंगे, मगर सेल कितना प्रकार का होता है। बहुत आदमी बोलता है 3 4 5, ऐसा ही बोलता है आदमी की सेल्स 3 4 5 पर, मगर मेरे हिसाब से 3 प्रकार के सेल्स होते हैं। 3 प्रकार का सेल्स इसीलिए होता है जो अभी सेल के बारे में जो समझा रहे हैं वो ट्रेड मार्केटिंग बोलते हैं। क्या मार्केट? ट्रेड मार्केटिंग बोलते हैं। इसमें चैनल वाइज काम होता है। ट्रेड मार्केटिंग में चैनल वाइज काम होता है जो एक कंपनी देती है। कौन सा मार्केटिंग? ट्रेड मार्केटिंग। ट्रेड मार्केटिंग में होता क्या है, सबसे पहले जो कंपनी होता है ना, वो पहले सुपर स्टॉकेज बनाता है। जो कंपनी से जो माल आता है, कंपनी से, समझ गए, कंपनी से जो माल आता है ना, वो सुपर स्टॉकेज के पास आता है, और सुपर स्टॉकेज के बाद में डिस्ट्रीब्यूटर के पास में आता है। ट्रेड मार्केटिंग होता है। एक होता है डायरेक्ट सेलिंग। सेल करने का एक नियम है डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें आप हमसे बोलते हैं जोड़ने वाला काम। जो आदमी जोड़ते हैं ना, जोड़ने के काम, वो होता है एक डायरेक्ट सेलिंग, उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। जो यहाँ पे कंपनी है, और कंपनी सीधा माल कहाँ पे लाएगा? डिस्ट्रीब्यूटर के पास। वहां पे चैनल नहीं बनता, सिर्फ एक ही आदमी रहता है। कंपनी सीधा डिस्ट्रीब्यूटर के पास देगा, डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट क्या करेगा? माल में सप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं हम जोड़ने वाला। जो काम बहुत आप सुनते होंगे कि मार्केटिंग, वो जोड़ने वाला काम है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। जो डायरेक्ट आपके पास वो प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, कोई प्रोडक्ट रहता है वो आपके पास पहुंच जाएगा, उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। तीसरा अभी जो आप सेल्स समझ रहे हो ना, वो डिजिटल मार्केटिंग हो गया है। डिजिटल मार्केटिंग समझ रहे हैं आप? जो आपके पास जो फोन रहता है ना, फोन, उसमें जैसे अमेजोन रहता है, फ्लिपकार्ट रहता है, डिजिटल मार्केटिंग में आता है। वो डिजिटल मार्केटिंग कहता है, जैसे आपके पास प्रोडक्ट होता है ना, वो अभी आजकल बहुत ज्यादा चलता है, वो डिजिटल मार्केटिंग चलता है। समझ गए? तो इसी बारे में आपको मैं ये चीज बता रहा हूँ, सेल कितने प्रकार का होता है, सेल के बारे में समझा रहा हूं मैं। आप पहले बात है जो ऑर्डर, हम ऑर्डर लेते कैसे, ये ऑर्डर जो है ना, ऑर्डर हम लेते कैसे, इसके बारे में आपको समझाएंगे। ऑर्डर मैं इस अगला वीडियो में जो बनाया था आपको आईएसआर के बारे में समझाया था। आईएसआर के बारे में समझाया था, उसके बारे में ये चीज कैसे होता है, ऑर्डर लिया जाता है, मैं उसके बारे में समझाना चाहता हूँ। आईएसआर ऑर्डर कैसे निकालता है। आईएसआर अगर कोई भी दुकान पे जाता है तो उसको अपना प्रोडक्ट के बारे में, आईएसआर कोई भी दुकान पे जाता है तो अपना प्रोडक्ट उसको समझाना रहता है दुकान वाले को, ये हमारा प्रोडक्ट है। निकलता है एक्सक्यूज भाई, एक्सक्यूज बोलते हैं, एक्सक्यूज। एक्सक्यूज समझते हो गया? नहीं समझते होंगे बात, मैं आपको समझा रहा हूँ। एक्सक्यूज होता क्या है? एक्सक्यूज भाई, वैसे एक प्रोडक्ट का, आप कोई भी अगर एक प्रोडक्ट ले रहे हो तो एक प्रोडक्ट में ऐसा आप तेल हो गया, तेल कितना प्रकार का हो जाता है मालूम है? कोई 10 वाला हो गया, कोई 20 वाला हो गया, कोई 30 वाला हो गया, कोई 50 वाला, कोई 60 वाला, कोई 200 300 500। ये इसको एसक्यू वाइज बोलते हैं। किसी कंपनी में 100 रहता है, किसी को 50 रहता है, किसी को 150 200। बड़े बड़े कंपनी में बहुत ज्यादा एसक्यू रहता है, तो वो एसक्यूज वाइज काम करते हैं। समझ गए? एसक्यूज वाइज प्रोडक्ट जो बेचते हैं ना, एसक्यू वाइज प्रोडक्ट बेचते हैं। कितने वाइज? एसक्यू वाइज हम प्रोडक्ट बेचते हैं। कोई भी कंपनी आपको जो निकलता है ना माल, कोई भी कंपनी का अगर माल निकलता है तो आपको एक्सक्यूज वाइज आपको बेचने के लिए देगा, वो आईएसआर को ऑर्डर निकालेगा एक्सक्यूज वाइज। ठीक है? अब यहां पे देखिए, ऑर्डर जो निकालते हैं हम दुकानदार के साथ में कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आईएसआर जाएगा दुकान वाले के पास में, दुकान वाले उसको समझाएगा, समझे? सेल्समैन आईएसआर उसको समझाएगा कि हमारा प्रोडक्ट है, आप ये लीजिए। बहुत दुकानदार नहीं बोलते हैं कि नहीं चाहिए मेरे को ये प्रोडक्ट, समझ गए? प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मगर वो मार्जिन के बदौलत, जो मार्जिन आता है ना, मार्जिन, कंपनी का मार्जिन निकालता है। मार्जिन होता है तेल का ब्रांडिंग जो करता है ना, कि क्या अपना तेल में क्या क्या खूबी है। मैं उस दिन भी बोला था कि 5 खूबी रहना चाहिए सर आईएसआर के पास, जो उसको तेल के बारे में समझा सके। मैं तेल का नाम ले रहा हूं, मैं तेल में काम करता हूं, इसलिए तेल का नाम ज्यादा आता है। मैं तेल में काम करता हूं, इसलिए तेल का नाम ज्यादा आता है आईएसआर वाइज। ठीक है? वो भी सेल्समैन भी बोला था उसको, और टीएससी भी बोला था, ये इसको जाता है। ठीक है? अब जो आईएसआर है कितने दुकान पे जाता है? 40 दुकान पे। कितने दुकान पे जाता है? 40 दुकान पे।
40 दुकान पे जाता है तो क्या आप दुकान ISR को 40 दुकान का 40 दुकान ऑर्डर मिलता है? नहीं मिलता है। बहुत दुकानदार नाम मना कर देता है कि मेरे को नहीं चाहिए। समझ गए? 40 दुकान में से आप उसको समझ लीजिए कि मतलब 35 दुकान पे उसको ऑर्डर नहीं मिला। कितने दुकान पे? 35 दुकान पे उसको ऑर्डर नहीं मिला। समझ गए? उसको 5 दुकान पे सिर्फ ऑर्डर मिला। कितने दुकान पे? 5 दुकान पे उसको ऑर्डर मिला। अब देख लीजिए, पहला विजिट जो किया वो 40 दुकान पे विजिट किया। पहला विजिट में 40 दुकान पे किया, उसको 35 दुकानदार मना कर दिया, मगर 5 दुकानदार उसका माल खरीदा। समझ रहे हो कि नहीं बात को? ऑर्डर लेने की बात मैं समझा रहा हूं। वो 5 दुकान पे उसको ऑर्डर मिला, तो क्या हुआ? 5 दुकान पे उसको ऑर्डर मिला। अब दूसरी बार में वो फिर दुकान पे जाता है, मतलब हफ्ता दिन में या 10 दिन में या 15 दिन में उसका विजिट रहता है कि उस एरिया में उसको जाने का रहता है। समझ गए? तो दूसरी बार में जो दुकान पे जाता है ना, तो वो 40 विजिट फिर करता है। 40 दुकान पे वो फिर जाता है दूसरे विजिट में, मतलब 15 दिन का विजिट हो या हफ्ता दिन का बजट हो विजिट हो, वो 40 दुकान पे फिर जाता है। मगर उस विजिट में उसका क्या होता है, जो 40 दुकान पे वो जाता है, ठीक है, तो उसको 32 दुकान पे ऑर्डर नहीं मिलता है। इसको गौर से समझिएगा आप सब, यही मेन पॉइंट है। ऑर्डर कंपनी सबसे ज्यादा निर्भर करता है इस पे। कोई भी कंपनी है ना, सबसे ज्यादा निर्भर करता है इस पे। जो 40 दुकान पे वो उसका ऑर्डर जो विजिट मारा था, उसमें से फिर वो 32 दुकान पे उसको ऑर्डर नहीं मिला दूसरी बार में। कितनी दुकान पे? 32 दुकान पे उसको ऑर्डर नहीं मिला। कितने दुकान पे ऑर्डर मिला उसको? ये 8 दुकान पे उसको दोबारा ऑर्डर मिला। कितने विजिट में? ये दूसरा विजिट है। समझ गए? दूसरा विजिट पे उसको 8 दुकान का मिला। अब समझ लीजिए कि 40 दुकान पहले बार जो गया था वो बंदा, तो 40 दुकान पे गया, मगर उसको पहला ऑर्डर कितना मिला? 5 दुकान का ऑर्डर मिला। और दूसरी बार फिर 40 दुकान पे विजिट मारा, मगर उसका ऑर्डर कितना दुकान पे क्या मिला? 8 दुकान का। जो पहले दुकान पे जो 5 दुकान मिला था ऑर्डर, मगर इससे बड़ा 8 दुकान पे ऑर्डर मिला। कंपनी इसीलिए कंपनी इसी के बारे में समझाता है कि हर वीकली ऑर्डर 15 दिन पे या हफ्ते दिन में जो जाने की कोशिश करता है ना, आपको ISR को यहाँ पे कहते हैं हफ्ते दिन में ऑर्डर लेने के लिए भेजता है कंपनी, क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा कंपनी को फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा उसको समझाए, दुकान वाले को समझाए, उसका ऑर्डर निकाले। उसको जितना ज्यादा समझाएंगे उतना ज्यादा बेनिफिट कंपनी को होगा, जितना ज्यादा सेलिंग करेंगे उतना ज्यादा कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। समझ गए? ये बेनिफिट के बारे में हो गया, 8 दुकान पे हो गया, ठीक है। मगर ऐसे में बहुत ऐसा भी दुकान रहता है ना, वो डायरेक्ट मार्जिन की बात बोलता है। किसका बात करता है? मार्जिन के बारे में। अगर समझ लीजिए कि यहाँ, मगर एक चीज आप समझ लीजिए कि अगर वो 5 दुकान पे गया था, तो यहाँ पे उसने 10,000 का धंधा किया था। पहला बार में वो 10,000 का धंधा किया, ठीक है, और दूसरी बार में वो 15,000 का धंधा किया। कितने हजार का? 15,000 का। कंपनी इसको बेनिफिट मिला कि नहीं मिला? जो 10,000 था, जो 10,000 था, दोबारा बीच में उसको 15,000 का बजट में काम किया उस बंदे ने, ISR ने। इसको भी सेल बढ़ा सकते हैं, जैसे आप 15,000 बोले ना कि 15,000 का सेल किया, उसमें भी सेल बढ़ा सकते हैं। कोई कोई दुकानदार बोलता है कि अगर हम तुमसे 25,000 का माल लेंगे या 20,000 का माल लेंगे तो मुझे कितना परसेंटेज दोगे? ये भी मानने वाली बात है। बहुत दुकानदार ऐसा रहता है जो आपको बोलेगा कि हम तुमसे 20,000 का 25,000 का माल लेंगे तो हमको कितना परसेंटेज देंगे दोगे। तो ISR क्या करता है या सेल्समैन क्या करता है मालूम है? सबसे पहले बॉस को फोन करता है, जो उसका ऊपर वाला जो साहब रहता है ना, उसको फोन करता है। वो जब साहब को फोन करता है ना, तो बोलता है साहब 25,000 का ऑर्डर है मेरे पास में, ये टका ज्यादा मांग रहा है। फिर उसको समझाएगा, उसको कन्वर्ट करेगा, कैसे क्या करना है नहीं करना है, उतना अंदर हम नहीं जाना चाहते हैं। समझ गए? मगर ये चीज होता है, ये समझ लीजिए, ये चीज होता है। उसको परसेंटेज बढ़ा के देगा। समझ गए? जो 25,000 है ना या 20,000 का जो धंधा देगा ना, उसको परसेंटेज बढ़ाएगा। आइए, जो परसेंटेज कौन बढ़ाता मालूम है आप सबको? सबसे ज्यादा गुजराती मारवाड़ी हमसे जो बोलते हैं ना, वो सबसे ज्यादा परसेंटेज पे खेलता है। इसीलिए सबसे ज्यादा धंधा करने वाला गुजराती मारवाड़ी होता है। ये परसेंटेज उसके लिए बहुत महत्व है। ये इसीलिए परसेंटेज बढ़ाता है कि 2 पैसा अगर हम ज्यादा धंधा ले रहे हैं तो उसको 2 पैसा बेनिफिट आना चाहिए। इसीलिए उसको गुजराती मारवाड़ी सबसे ज्यादा उस पर बेनिफिट करता है, परसेंटेज हमसे ज्यादा होना चाहिए। समझ गए?
यहां तक समझ गए ना? अब समझ लीजिए कि आपके पास 15,000 का जो ऑर्डर आया था, जो आपके पास जो 15,000 का 10,000 का जो ऑर्डर आया था, उसका डिलीवरी कैसे करेंगे, अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहां पर हम प्रॉफिट लिखे हैं, हम दूसरे नंबर में क्या लिखे हैं? प्रॉफिट। समझ गए? हम क्या लिखे हैं दूसरे नंबर पे? प्रॉफिट। प्रॉफिट हम दूसरे नंबर पे इसीलिए लिखे हैं ना, आप समझ लीजिए धंधा का। हम यहाँ पे ऑर्डर लिखे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट लिखे हैं, यहाँ पे डिलीवरी लिखे हैं, मगर प्रॉफिट कब होगा? इसको कंपनी को प्रॉफिट कब होगा, ये समझ लीजिए। तो मैं बोला जाता डिलीवरी और प्रॉफिट, ये ऑर्डर हो गया आपको। यहाँ पे प्रॉफिट लिखा, प्रॉफिट कब मिलेगा? जब ये डिलीवरी होगा सामान। कंपनी को भी प्रॉफिट कब मिलेगा? जब ये डिलीवरी होगा सामान, तभी उसको प्रॉफिट मिलेगा। या डिस्ट्रीब्यूटर को जब प्रॉफिट होगा तब ये डिलीवरी होगा। अब डिलीवरी बहुत लोचा है, मैं बोलता हूं क्यों लोचा है मालूम है आपको? आप समझिएगा डिलीवरी है क्या लोचा रहता है। माइन चीज है, ये माइन पॉइंट है कंपनी का, माइन स्तंभ है ये बढ़ाने के लिए। डिलीवरी, आदमी बोलता है डिलीवरी बहुत ज्यादा हो जाता है। डिलीवरी होता क्या है, ये चीज समझिए। अगर ये 15,000 का बंदा, ये बंदा ने 15,000 का धंधा किया, समझ गए? डिस्ट्रीब्यूटर पे इसने बंदा 15,000 को लेकर डिस्ट्रीब्यूटर पे डाल दिया कि ये भाई हमारा 15,000 का धंधा है, आप इसको डिलीवरी करिए। ये बंदा डिलीवरी को लेकर दे दिया, मगर डिलीवरी कब निकलेगा ये समझिएगा। डिलीवरी निकलता कब है? एफएमसीजी की बात बोलना चाहता हूं मैं आपको। सबको तो छोड़ दीजिए, एफएमसीजी की बात बोलना चाहता हूं। एफएमसीजी में क्या होता है? एफएमसीजी में 10 बजे के बाद ही धंधा, मतलब वो डिलीवरी मैन निकलता है, या 10:30 बजे 11 बजे तक। हम लोग देख रहे हैं जहां पे बहुत हम काम करते हैं ना, वहां पे बहुत लेट निकलता है। हर जगह ये चीज होता होगा, ये हर जगह होता है। ये चीज समझ लीजिएगा, बहुत जगह होता है ये चीज। जो 15,000 का धंधा है ना, समझ गए, वो डिस्ट्रीब्यूटर का डाल दिया। अब मैं इस चीज के लिए हर कंपनी को कहना चाहता हूं, हर कंपनी को मैं ये चीज कहना चाहता हूं, जो आपका जो बंदा धंधा लाया है, आपका जो ऐसा धंधा लाया, आपके पास जो सेल्समैन ऑर्डर लाया है, उसको शाम के समय में निकाल के रख दीजिए। जो आपके पास जो 15,000 का जो धंधा है ना, आप उस माल को शाम के समय में निकाल के रख दीजिए। अब मैं शाम के नाम क्यों बोल रहा हूं आप समझ लीजिएगा। जो दूध वाला है, जो दूध का डिलीवरी करता है ना, आपको मालूम है कितने बजे उसका दूध का डिलीवरी होता है? जरा सोचिएगा। आप कहीं भी, आप कोई कहीं भी हो, आपका दूध का दुकान पे डिलीवरी कितने बजे होता है ये समझिएगा। दूध का डिलीवरी सुबह सुबह हो जाता है। सुबह सुबह क्यों होता है ये समझिए आपका। कोई स्कूल जाने वाला बच्चा रहता है, उसके लिए दूध चाहिए, कोई ऑफिस में जाने के लिए रहता है, किसी के लिए चाय के लिए रहता है, हर चीज के लिए। अगर वो दूध वाला अगर सही टाइम पे अगर वो दूध दुकान पे नहीं छोड़ेगा, तो क्या आपको लगता है कि दुकान वाला जितना दुकान रोज उसका दूध बिक रहा है, तो क्या उतना दूध लेगा लेट होने के बाद? आपको ये चीज लगता है? लेट होने के बाद वो लेगा दूध? इतना नहीं लेगा, क्योंकि उसको जरूरत कब मिलता है? जब स्कूल का समय रहता है, जब ऑफिस का समय रहता है, जब किसी को चाय पीने का सुबह सुबह तलब लगता है ना, तब उससे पहले उसके दुकान पे माल पहुंच जाता है। इसीलिए सबसे ज्यादा फास्ट दूध का डिलीवरी फास्ट होता है। डिलीवरी जो है ना दूध का सबसे ज्यादा फास्ट होता है, इस सब चक्कर में कि उसका सेल कम न हो जाए, वो बढ़े। इस चक्कर में मैं बोला था आपको रख देंगे। और सुबह सुबह अगर 9:30 बजे 10 बजे तक आप गाड़ी निकालते हो, डिलीवरी मैन के साथ में जब गाड़ी निकालते हो ना, तो वो क्या होगा मालूम है? जो दुकान खुला रहेगा ना, जो आपका जो ऑर्डर आया है, वो सबसे पहले उस दुकान पर जाने के बाद में सबसे पहले आपको पैसा देगा। क्या देगा? सबसे पहले पैसा देगा आपको। अगर आप लेट डिलीवरी करते हो, अगर आप लेट डिलीवरी करोगे, तो बहुत दुकानदार आपको क्या बोलेगा? मेरे पास पैसा खत्म हो चुका है, मैं उसमें दे दिया, उसमें दे दिया, एक काम कर तो साइन दे दे। बहुत डिस्ट्रीब्यूटर को साइन नहीं देता है, वो छोड़ देता है, समझ गए, तो माल उठ जाता है। अब समझ लीजिए, अगर पहला दिन अगर सही से डिलीवरी किया, तो 15,000 का डिलीवरी अगर उसने बंदे ने सही सही कर दिया,
तो 15,000 का डिलीवरी होगा। अगर 15,000 में वो डिलीवरी का लेट किया तो समझ लीजिए 10,000 का ही डिलीवरी होगा। कितने हजार का डिलीवरी होगा? 10,000 का डिलीवरी होगा। 10,000 का डिलीवरी क्यों होगा? कि 5,000 का डिलीवरी उसको लॉस चला गया। लॉस क्यों चला गया? क्यों? डिलीवरी सही टाइम पे नहीं पहुंचा। समझ गए कि नहीं? वो डिलीवरी अगर सही टाइम पे पहुंचता ना तो उसको 15,000 का बेनिफिट था, मगर वो डिलीवरी लेट पहुंचा इसलिए उसने 10,000 का ही धंधा किया। सबसे मेन पॉइंट है ये डिलीवरी का। हम डिलीवरी का बहुत ज्यादा इशू बहुत हर जगह हर कंपनी का है। आप शाम के समय में माल निकाल कर रख दीजिए और सुबह सुबह 10 बजे के बाद में उसका ऑर्डर छोड़ दीजिए। 9:30 बजे आप जितना बजे छोड़ना चाहते हैं उस बजे निकाल दीजिए। देखिए पूरा का पूरा डिलीवरी आपको होगा। और जब ये होगा डिलीवरी पूरा का पूरा होगा तो आपको प्रॉफिट आपको सामने आएगा। समझ गए कि नहीं? कंपनी भी प्रॉफिट पे समझ रुकी हुई है। उसको प्रॉफिट कब आएगा कंपनी को? जब ये डिलीवरी होगा तब प्रॉफिट आएगा कंपनी को। कब आएगा कंपनी को प्रॉफिट? जब डिलीवरी होगा तब आएगा। डिस्ट्रीब्यूटर कब होगा प्रॉफिट? जब ये डिलीवरी होगा तब डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉफिट आएगा। समझ लिए? आज मैं आपको 3 स्टेप बताया हूं। ऑर्डर का बताया हूं, प्रॉफिट के बारे में बताया हूं, डिलीवरी मैन के बारे में बताया हूं, डिलीवरी के बारे में बताया हूं। समझ गए? इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देता है कंपनी। सुबह सुबह उसके पास माल पहुंचा जाना चाहिए। ये एफएमसीजी ये चीज नहीं करता, मगर एफएमसीजी कंपनी बहुत नहीं करता, मगर ये चीज होना चाहिए। ये टाइम बना हुआ है। ये चीज जब करेंगे ना आप डिलीवरी तो सही टाइम पर सब कुछ सही टाइम पर जाएगा। जब कंपनी का भी बेनिफिट होगा और डिस्ट्रीब्यूटर का भी बेनिफिट होगा, आईएसआर का भी बेनिफिट होगा, सेल्समैन का भी बेनिफिट होगा। हर चीज से ये चीज सॉल्व हो जाएगा। ये जो सेल्स है ना ये सॉल्व हो जाएगा। को देखने में प्रॉब्लम होता है, समझता कम है जाता। इस सब जगह में छोटा वीडियो बनाता हूँ, छोटा चीज के लिए आपको समझाना चाहता हूं मैं। ये चीज के लिए नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा इससे जो अभी जो मैं बोला था उससे भी अच्छा वीडियो बनाकर मैं आपको दूंगा। सिर्फ ये सेल्स के बारे में दूंगा आपको। सेल्स होता क्या है? सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा टेरिटरी है सेल्स। हर आदमी सेल्स करता है। समझ गए कि नहीं? हम सब सेल्स पे सब आदमी टिके हैं। इसी के लिए ये हम हमेशा जितना भी वीडियो डालूंगा आपको सेल्स पे ही वीडियो डालूंगा, हर टिप्स के बारे में डालूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।